ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल महाराज उच्च के हो रहे हैं, परमोच्च भी हो जाएंगे। अद्भुत है ये। लेकिन वह ना चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, जो भाग्य का जो चक्र, भाग्य की जो पहिया है वो चक्र के समान घूमता है, वही वाली बात है। जहां मंगल उच्च का हो रहा है, जिससे आपको अपार समृद्धि, आपके हर एक काम बनेंगे। आपका मनोबल जो टूट गया था, वो मनोबल फिर से जागृत होगा, फिर से आप मनोबली होंगे, आत्मबली होंगे। वहीं पर शनि अस्त है। शनि भी अपना अस्त, कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो नुकसान करता है, निष्प्रभावी हो जाता है। इस वजह से तो ऐसे में क्या कुछ पूरा होने वाला है, पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, पूरा वीडियो सुनना। पहली बार देख रहे हैं तो आपको मेरा जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो आपको सच्चाई के करीब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय ये 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अब देखिए ना, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल मनोबल बढ़ाने की। आप सच बताना, आपका सबसे ज्यादा अगर आप टूटे हैं ना तो आपका मनोबल टूटा है। क्योंकि इससे पहले जो मंगल था ना, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका तृतीयेश है। तृतीयेश जो होता है ना, साहस का ग्रह होता है, मनोबल का ग्रह होता है, ये भाई बंधुओं का ग्रह होता है। यहाँ से रिश्तों को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में नाते, रिश्तेदार, भाइयों से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो अपनों से सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दूर था, सपोर्ट मिल नहीं रहा था। और नौकरी के कारक भी तो होता है मंगल, अर्थात एकदम एनर्जेटिक ग्रह, ऊर्जावान ग्रह, तो ये नौकरी भी करवाता है, ये जॉब। और जॉब में जब अस्त था तो जॉब में भी प्रॉब्लम। अब अस्त था तो आपका, जिसकी वजह से आपका मनोबल टूटा। अस्त होने की वजह से मंगल एक और चीज का ग्रह होता है। मंगल जो होता है वो कर्जे का ग्रह होता है, ऋण का ग्रह। कर्जदार, आप बताइए, आत्मा में हाथ रख के बताइए कितने कर्जदार हुए होंगे आप। निश्चित रूप से हुए हैं। कर्जे की वजह से, नौकरी में प्रमोशन ना होने की वजह से, बिजनेस ना चलने की वजह से, आप यकीन से कह रहा हूं आपका मनोबल टूटा है। वो मनोबल, ये जो अब जो उच्च का हो रहा है मंगल, परमोच्च का होगा मंगल, इस दौरान बढ़ने वाला है, नौकरी अच्छी होने वाली है। आप रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़े हुए काम से जुड़े हुए हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है मंगल की वजह से। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला। अगर कोई पुरानी बीमारी है जो कि पता नहीं चल पा रहा है, अंदर ही अंदर है, आपने कई जगह डॉक्टर से भी सलाह ली लेकिन पता नहीं चल पाया, खासकर पेट से संबंधित बीमारी ना, आप वात, पित्त, कफ से परेशान हैं, खासकर वात से, तो ऐसी स्थिति में अब, और पेट से, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें पता नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पता चलेगा, पुरानी कोई बीमारी होगी ना, उस बीमारी का पता चलेगा। उसको खराब मत कहना। कभी क्या होता है ना कि लाख कोशिश कर लें हम, बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है कि हुआ क्या है। तो लेकिन अब इन जो, जैसे मैंने कहा ना, 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में, ये जब उच्च का और परमोच्च का होगा मंगल, उस दौरान आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आपको ऑपरेशन भी करने की स्थिति आए, सर्जरी इत्यादि करवाने की स्थिति आए, ये भी संभव है, लेकिन आपकी शुभता के लिए है। बाई चांस मानकर चलिए, सवाल ये होता है ना, बीमारी तो है लेकिन सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, ये एक डर बना रहता है, तो सर्जरी करवा लीजिए। करवाता है ये, या फिर ऐसी भी छोटी मोटी बीमारी हो तो सर्जरी भी नहीं करवाता ये। अगर गंभीर बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है जहां अत्यावश्यक है, सर्जरी के बिना काम ही नहीं चल रहा हो, तो वहां पर सर्जरी करवाएगा। ये करवाने के बाद सफलता दिलाएगा, यानी कि सफल होगा आपकी सर्जरी।
आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। और छोटा मोटा कोई है तो वो दवाइयों से ही निपटा देगा ये मंगल। ये अच्छी स्थिति में है मंगल, बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके साथ साथ में नौकरी को लेकर के मैंने कहा, अगर इंटरव्यू के लेकर इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे थे तो अब इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएंगे, ये अच्छी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में विदेश में जो व्यक्ति हैं, जो हमारे भाई बंधु बहुत सारे हैं, भाई बंधु माताएं हैं, बहनें हैं, है ना, वो विदेश में हैं, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो बड़े सपने लेकर के विदेश गए हुए थे कि अच्छा होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना कुछ, लेकिन वो जो सफलता मिल नहीं पा रही थी ना, स्वाभाविक है, क्यों नहीं, क्यों मिलेगा, क्यों सफलता मिलेगी। सूर्य भी दक्षिणायन था, सूर्य भी दक्षिणायन था, तो सूर्य भी दक्षिणायन में वैसी सफलता नहीं मिलती है। आप देश से बाहर गए हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल भी जो है वो अस्त था, नीच का था, तो वैसे ही सफलता नहीं मिली थी। अब जो है मंगल उच्च का, परमोच्च का हो रहा है, इस मामले में भी बहुत अच्छा योग है। आपको आपका मनोबल भी बढ़ेगा, जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। साथ में और क्या होगा, जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, प्रोसेस में हैं, वर्किंग वीजा के लिए आपने अप्लाई कर करके आप थक चुके हैं भाई, आपने पूरे एफर्ट लगा दिया, एजेंसी से बात कर ली, एजेंसी वाले कहते हैं कि भाई आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5, 2-2 साल निकल गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली थी ना। अब वही बात है ना, आप सोचेंगे कि भाई इतने कम समय में ऐसा कैसे एकदम से चमत्कार हो सकता है। कभी कभी भाग्य उदय होने में समय की जरूरत नहीं होती है। मैं तो आप ही जैसी मेरी वीडियोज देख करके हजारों लोग मुझे फोन करते हैं, उनसे बात मेरी होती है, तो चाहे विदेश में रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो या जाना चाह रहे हो, उनके लिए एक पल की जरूरत होती है, बस एक पल, बस एकदम से काम बन जाता है। रात को निराशा में सो रहे हैं, सुबह उठ करके एकदम से खुशी मिल जाती है। ग्रह अच्छे होने चाहिए, वो जो ग्रह है ना वो अच्छे हैं। ये जो इसमें 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच का जो समय है ये अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। तो बस इतना जरूर मैं कहूंगा कि बाई चांस मानकर चलिए, क्या होता है ना, देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पर है। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होंगे ना इस धरती पर तो करोड़ों में हैं। अगर एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 8 अरब की दुनिया है। अगर 8 अरब लोगों को 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए तो एक राशि में 72 करोड़ लोग आते हैं। तो क्या 72 करोड़ लोगों के साथ एक जैसा ही होगा? तो ये तो संभव है नहीं। तो ऐसे में होगा क्या? अगर आपके लग्न कुंडली में आपका भाग्येश कौन है? आपका शुक्र। ध्यान रखिए, किसी का भी आपका भाग्येश है शुक्र राशि के हिसाब से, और लग्न भी ये हुआ तो लग्न अगर आपका कन्या है तो आपका भाग्येश कौन है? शुक्र है। शुक्र मृत अवस्था में न हो, आपका गुरु अस्तंगत न हो, नीचस्थ न हो, पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट न हो, पाप ग्रहों के राशि में न हो, या फिर त्रिकस्थ ना हो, षडबल में कमजोर ना हो, बहुत सारे होते हैं देखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, देखिए कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, अगर भाग्य ही अस्त हो तो फलादेश सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि ये मैं अभी ये दिग्दर्शक की भूमिका में हूं। भाई ग्रह उच्च का हुआ है इस समय। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, तो आप अच्छी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये कहने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ वही हो, क्योंकि आपकी कुंडली की कुछ और ही हो सकती है। आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हो तो जो फलादेश कर रहा हूं वो सटीक बैठेगा। अगर ठीक ठाक स्थिति में हो तो ग्रह, अगर ठीक ठाक स्थिति में ही नहीं है, बिल्कुल ही खराब स्थिति में है, तो फलादेश जो कर रहा हूं ना वो सटीक नहीं बैठेगा। इतना आप समझ लीजिए। एक, अब मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि मंगल की उपासना कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, या फिर आप जो है हर मंगलवार को चमेली का तेल का दीपक जलाइए, उसके आगे बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उससे फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप शुक्र की पूजा कर लीजिए। बाकी तो आप डिटेल में अगर चाहते हैं कि नहीं एग्जैक्ट करना क्या चाहिए, होता क्या है नहीं कि कई वीडियो देखते हैं आप, बहुत सारे आचार्यों की वीडियो देखते हैं, आचार्य जी तो अच्छा कह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा अच्छा, तो इस स्थिति में बड़ी बीमारी हो सकती है कुंडली में, बड़ा कमजोर ग्रह हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है कुंडली में। तो एक बार डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कुंडली में है क्या, तो आप नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मुझसे भी। तो ये एक बात होगी। अब आते हैं हम मंगल को छोड़ करके
किसमें आते हैं? शनि में आते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो आप सावधान रहें, आप सावधान रहें, क्योंकि आपका जो पंचमेश है वो शनि अस्त हो रहा है। अस्त ग्रह निष्प्रभावी होता है, ध्यान रखिए। दूसरी बात, विद्यार्थी अगर आप हैं तो विद्यार्थी वर्ग जो है विशेष पढ़ाई में फोकस करें, अन्यथा आप को निराशा हो सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात, संतान से संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं तो आप अधिक सतर्कता बरतें। अगर आप ऑलरेडी माता पिता बनने वाले हैं, उठना बैठना चलना फिरना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना गाड़ी चलाना ये सब ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। मैं इसमें नुकसान होगा नहीं कह रहा हूँ, नुकसान होगा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, खास मैं प्रोफेशनली नुकसान नहीं होगा ये मैं कह रहा हूँ। प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, बिजनेस को लेकर के, मनोबल को लेकर के शानदार है ग्रह, लेकिन जो मैंने बताया ना 2-3 चीजें, उसमें आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनली क्यों अच्छा है? मंगल उच्च का होकर के सीधा लाभ भाव को देखेगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को देखेगा, पैसे के जो आने का जरिया है वो पैदा करेगा ये मंगल। शनि अस्त है, शनि अस्त होने के साथ साथ में अच्छा, शनि का अस्त होना एक और बस विशेषता है कन्या राशि वालों के लिए। शनि का अस्त होना कुछ महीनों में अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप ऋण से परेशान हैं तो ऋण से उऋण होने की संभावना दिखती हैं, एक। दूसरी बात, शत्रु से अगर परेशान हैं तो शत्रु से परेशान नहीं होंगे आप। शत्रुओं पर हो सकता है कि मंगल भी तो उच्च के हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हावी हो जाए शत्रु पर। अभी तक जो आप पर चौड़े हो रहा था तो उस पर आप चौड़े हो जाएं, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। अब मामा पक्ष से अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो मामा पक्ष से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है शनि के अस्त होने से। लेकिन ध्यान रखने के लिए मैंने दो तीन बातें बोली है, एक एजुकेशन, एक निजी संबंध, तीसरा संतान में अगर आप माता पिता बनने वाले हैं तो विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी मंगल यहाँ है, सूर्य यहाँ है और इसका जो स्वामी है वो अस्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मंगल सूर्य अर्थात प्रचंड तेज ग्रह है, और प्रचंड तेज ग्रह और जो घर का मालिक है शनि वो अस्त हो गया है, यानी कि वो कोहराम मचा देते हैं। तो आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना गाड़ी चलाना ये सब कुछ उठना बैठना ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यह ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार कोई ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, परामर्श कर लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, मैंने आपको बताया ही। तो फिलहाल आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।